फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है जो मुजरिम के लिए अपना फैसला सुनाए? तब उनके चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे, कहा का सबसे बेहतरीन फैसला है कि इसे माफ कर दिया जाए, इसलिए कि साल भर तक इसके बच्चों को आपने खिलाया कि आपका माल कम हो गया, आपका जाहो जलाल कम हो गया, आपके मकामो मनसब में तिनके लग गए। बोला नहीं आया, इसका माफ कर दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी पलटे हैं इस गोरे चिट्टे की तरफ, तू कौन है? उसने कहा बूटी बूटी कर दो। तूने कहा सुभान अल्लाह, फैसला सही। उसने कहा उसकी बूटियों को कुत्तों के सामने डाल दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? जवाब सुनिए ताजपुर वालों, कुर्बो जवार से आने वालों। उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा, पहले आदमी ने जो कहा बूटियां बना दीजिए, वो एक कसाई का बेटा है, उसका बाप गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए वही रंग बेटे के खून में शामिल है। का फिर दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दीजिए। का इसका बाप दूसरे राजा के शेरों को गोश्त की बूटियां डालता है, उसके कुत्तों को डालता है, तो जो बाप का कैरेक्टर है वही बेटे का कैरेक्टर है। का तीसरे अयाज ने कहा माफ कर दीजिए, तो ये मेरे हुसैन का बेटा है, हुसैन माफ करने वाला है, उसकी औलाद भी माफ करने वाली। तवज्जो देना। हजरत महमूद गजनवी ने कहा आप हो कौन? का जिस खिजिर के तलाश में है वही खिजिर अलैहिस्सलाम मैं हूं। मैंने 3 किरदार आपके सामने रखा है। क्या आप उस लालची लौंडे के बाप बनना चाहते हो जो गरीब बेटियों के बाप का खेत बेचवा दे? क्या आप उस फैशन परस नौजवान के बाप बनना चाहते हो जो अपनी बेटियों को गोद में लेके न चले, कुत्तों को अपनी गोद में लेकर चले? क्या ऐसे बेटे का बाप कहलाना चाहते हो, या हजरत अयाज के बाप की तरह अपने बाप का मिजाज बनाना चाहते हो? तो उठो, हाथ उठाओ और कहो हम जमाने की राह पर नहीं चलेंगे, हम करबला के शहीद आजम की राह पर चलेंगे। करबला के शहीद आजम की राह पर चलेंगे। अगर ये नजरिया हमारा हो जाए, क्या कहना, क्या कहना। आखिरी बात, आखिरी बात, आप जानते हो आसाम में सिर्फ इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा मिसबाही आलिम और मुफ्ती का मर्डर हो गया कि कमेटी के जिम्मेदार इंसान के बेटे ने कहा मेरा दोस्त बहुत बड़ा गुनहगार है और ये उसका मशरब व अकीदा है, उसका निकाह पढ़ाना है। उसने कहा नहीं, मैं आला हजरत का मानने वाला हूं, मैं ऐसे गंदे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। ऐशा के बाद उसने इनकार किया। फजर की नमाज से पहले उसे टुकड़ों में काट दिया गया। क्या हैसियत है? ये उलमा बैठे हैं, क्या इनके बराबर है कोई समाज में? इनके बिलमुकाबिल कोई है? ज्यादा से ज्यादा तुम अरबपति की औलाद हो सकते हो, करोड़पति के वारिस हो सकते हो, किसी जमींदार और चौकीदार और किसी अनिस्टर और मनिस्टर के तुम औलाद हो सकते हो, वारिस हो सकते हो। मगर ये जितने उलमा बैठे हैं, ये चौकीदार के वारिस नहीं है, ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये नबियों के वारिस है। इनकी इज्जत करो, इज्जत पाओगे। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि मेरे गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पकड़ लिया उसे, कहा तू जन्नत में? कहा बस आ गया। आंख खुल गई, याद आया कि यह आदमी तो अभी जिंदा है।
ये आदमी तो अभी जिंदा है। शाम तक तलाश किया, क्या तुमको जन्नत में देखा? क्या हुआ? जन्नत में तुमको देखा? बोला चले गए होंगे। कहा हम खुद देखे। अमल बताओ? कहा कोई अमल याद नहीं। कहा जोर दो जहन पे। कहा 4-5 दिन पहले एक आलिम की इज्जत हमने कर लिया था। कहा कैसे? कहा दरिया दजला के किनारे में वजू कर रहा था और पानी मेरे दाएं से बाएं जा रहा था। मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ एक शहर का बहुत बड़ा आलिम वजू कर रहा है। मैं कांप गया, इसलिए कि मैं ये हदीस जानता हूं कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के काले कतरे टपकते हैं, नेकोकार वजू करता है तो उससे नूर के कतरे टपकते हैं। मैं चुपके से उठा और आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। बस इतना ही तो मैंने किया। हजरत इमाम मोहम्मद रोते हुए उसकी कलाई पकड़कर कहते हैं उस आलिम का नाम बताओ, मैं भी इज्जत करके जन्नती बन जाऊं। तो चीख कर वो आदमी गले पकड़ के रोने लगा। कहा हुजूर वो कोई और नहीं, आप ही हैं जिनकी इज्जत मैंने किया है। इसलिए इदारे शरिया तहरीक बेदारी के प्लेटफार्म से हर उस शादी का बाइकाट करो जिसमें डिमांड हो रहा है, जिसमें मुतालबा हो रहा है। पुरानी तारीख दोहराओ। अब बारात गांव के पिंडाल में शामियाने में नहीं जाएगी। अब बारात जिस गांव की लड़की है उस गांव की मस्जिद में जाएगी जोहर की नमाज से पहले। तमाम बारातियों के लिए शर्त है कि वो नमाज़े जोहर बा जमात अदा करेंगे। जिनको नमाज पढ़ना है वही बारात जाएं। 75% बाराती ऐसे ही घट गए, ऐसा ही घट गए। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम मस्जिद ने कहा पढ़ाए, एक गिला शरबत एक छुहाड़ा हर बाराती को दो, कहिए जाइए अपने घर। लड़के का बाप भी बैक हो जाए, आगे पीछे फोटो खिंचवाने वाले दुमछल्ले भी हट जाए, लड़का रह जाए और शाम को अपनी बीवी को दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लाए। जितना खिलाना है दावते वलीमा के दस्तरखान पे खिला। तल्ख है मगर हकीकत बयान कर रहा हूं। 10 रुपये 20 रुपये का चाट खरीदते हो बाजार में फुटपाथ पे, जब तक वो चाट चम्मच से उठता है चम्मच से उठाते हो, चम्मच फेल कर गया तो उंगली फेर के उठाते हो, और अभी भी डर है कि कुछ सटा हुआ है तो लकड़ी निकाल के पत्ता चाट लेते हो। तेरे 20 रुपया के चाट में इतना दम, और गरीब बेटियों के बाप तुम्हारे पेट भरने के लिए बकरे ज़बह करते हैं और तुम बूटियां चूस चूस कर दस्तरखान पर फेंक कर मजाक उड़ाते हो और हड्डियों की ढेर लगाकर कहते हो देख बे मैं इतना खाया हूं, तू कितना खाया है। लालची दूल्हों से भी समाज को बचाओ, लालची बरातियों से भी समाज को बचाओ। और ये शर्त रख लो कि जो बराती जाएगा उसे जमात के साथ नमाज पढ़नी। 75% ऐसे ही आउट हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम अपने महबूबान बारगाह के सदक़त तुफ़ैल बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी और आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिम रिज़वान के फ़ैज़ व बरक़ात से इस तहरीक को माला माल फरमाए। हम सबको हौसला अता फरमाए, हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बलियाबी साहब 1 मिनट की इजाज़त चाहूँगा। देखिए एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया तो जवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। कब तक हम कमा कमा के इसको खिलाएंगे? जो आजकल बेटा लोग कर रहा है, बाप बूढ़ा हुआ तो साइड कर दिया, समझे, और नए दुपट्टे की हवा में पूरे दुपट्टे पुराने दुपट्टे की अजमत भूल गया। अरे बकलोल, नए दुपट्टे में परफ्यूम की खुशबू है,
अब पुराने दुपट्टे में ममता की खुशबू थी, तुमने तमीज नहीं किया। नौजवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। भूखा बूढ़ा शेर कब तक जंगल में रहता। एक दिन जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। हाँ, बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है। सारे कुत्ते घेर लिए, घूई घूई, जब तक जंगल के तमाम जवान शेर निकले। देखा मेरी बिरादरी का बूढ़ा शेर कुत्तों के घेरे में है। छलांगे लगाई शेरों ने, तमाम कुत्तों को काट छांट कर भमोर कर भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा चाहे जितना हो, मगर जब कौम की अजमत का सवाल आ जाएगा तो बिरादरी का झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम की अजमतों का झंडा लहराया जाएगा। इसलिए सारे इख्तलाफात को भुलाकर अंसारी, जोल्हा, पठान, शेख, सैयद बर्बाद में हो, पहले मुसलमान बनो, पहले मुसलमान बनो। ये मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, उनका जो काम है वो अरबाब सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ कीजिए कि मैं तहरीक बेदारी के हल जलसे में शरीक रहूं और बलियाबी साहब की सरपरस्ती में। आप बोल चुके हैं, शरीक रहूंगा। हो रहे हैं, दुआ करने को कह रहे हैं ताकि और इस्तेहकाम मिल जाए। ये सब करेंगे, हम आमीन कहेंगे। आप ही करें। इंशाअल्लाह मैं हर प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। हाँ, दुआ करें अल्लाह